गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की शरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, गरुड़ पुराण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, प्रसाद लेना मत भूलिएगा। और ये गरुड़ पुराण जो है मित्रों बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है, तो इसको सुनना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। मित्रों, अब पिछले धारावाहिक में हमने बतलाया था आपको परिणाम स्वरूप सती हो रही स्त्री की अंत्येष्टि इत्यादि क्रिया से संबंधित कुछ श्लोक जोड़ दिए गए हैं। मतलब शास्त्रों में उलट फुलट लोग करते रहते हैं। तो मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो शुरू करते हैं। पुराण मूलत वैदिक दर्शन को आगे लाने हेतु संकलित किए गए हैं, जबकि डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने धर्म शास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है कि वैदिक साहित्य में अस्थि सती होने के विषय में कोई संदर्भ नहीं मिलता है। अन्य समर्थियों में भी इस प्रथा का निषेध है। बृहत पराशर स्मृति मित्रों 7 और 376 पृष्ठ का यहाँ पे श्लोक की बात कही गई है, तथा यज्ञ समरण 1 और 86 में इसका पूरा विवरण है। पराशर माधव प्राचित चित्त कांड पूर्व में सती होने को आत्महत्या कहा गया है, जो महापाप है। मित्रों, बहुत सुंदर है ये। जिस ग्रंथ में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है और शरीर के चलते ही मोक्ष संभव है, उसमें सती प्रथा को मान्यता कैसे मिल सकती है। मित्रों, यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि जिसकी व्याख्या हम अपने शिष्यों में कई बार ऐसा मुख्य प्रसाद बांटा, उसकी व्याख्या शास्त्र में भी की जा रही है कि जिस ग्रंथ में कहा गया है कि आत्मदाह करने वाला व्यक्ति, यानी कि कई सुसाइड कर लेते हैं, आत्म हत्या कर लेते हैं, वो उनको मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। हमने एक बार नहीं हजारों बार कहा है। और शरीर के चलते ही मोक्ष संभव है, अर्थात शरीर यानी कि जीवन काल में रहकर ही आपको मोक्ष प्राप्त कर सकते और मोक्ष संभव है। इसमें सती प्रथा को मान्यता कैसे मिल सकती है। वेदों के अनुसार सभी आत्माएं समान हैं, जिसमें स्त्री पुरुष प्रौढ़ तथा बच्चे, यानी कि स्त्री और पुरुष और बूढ़े तथा बच्चे व उच्च कोटि के जो लोग होते हैं उनकी व्याख्या की गई। नीच के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार वैदिक काल में पति पत्नी को संपत्ति
का संयुक्त स्वामित्व वह प्राप्त था और इसे दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाता था। ऋषि वेद में तो यज्ञ और पूजा आदि करने वालों के लिए पुत्री अप्राप्ति हो ऐसा वर मांगा गया है। ऋग्वेद में पूजा के अधिकार की भी समानता है। बहुत सुंदर मित्रों, ऐसा ही जातीय संदर्भ में भी हुआ। समाज में ऊंच नीच की जन्म आधारित व्यवस्था भी वैदिक समय में नहीं रही। बाद के काल में भी यह धार्मिक नहीं बल्कि असामाजिक व्यवस्था रही है। मित्रों, जात पात का कोई उल्लेख नहीं है। सनातन जब से उत्पत्ति हुआ है, सनातन चला आ रहा है, उसमें ऐसा समाज में कोई वो नहीं है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि समाज में ऊंच नीच को जन्म आधारित व्यवस्था भी वैदिक समय में नहीं रही। जो आज ऊंच नीच का भेदभाव वो कर्म के अनुसार है मित्रों, ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं है। बाद के काल में भी यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था रही है। प्रारंभिक काल में अशूद्र शब्द का प्रयोग प्राय अशिक्षितों व मूर्खों के लिए किया गया है। बहुत सुंदर मित्रों, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मूर्ख होते हैं, ये उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अन्यथा जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी नहीं है। अतः ये दोनों विषय धार्मिक ना होकर सामाजिक हैं। मनुष्य के बीच भेदभाव गरुड़ पुराण के मूल दर्शन से मेल नहीं खाता। इसीलिए ऐसे संदर्भों का इस ग्रंथ में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, विशेषकर तब जब आज ये प्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं और कानूनन अपराध है। पुराणों में आए इन प्रसंगों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने हेतु धर्मनिष्ठ पुरोहित व यजमान वर्ग की और से कई बार अनुरोध भी हुए हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि नियमों को लागू करने में देश काल व परिस्थिति को ध्यान में रखा जाए। वैसे भी आज के सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और मापदंडों से देखने पर ग्रंथों में आई कुछ बातें संवेदनाओं को चकित कर सकती हैं, लेकिन ऐसा न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था, प्रतिमान और परिस्थितियां अलग थी। और ऐसा भी है कि अनेक कानून जो शास्त्रों में आए हैं वस्तुत वे पुस्तक को तथा ही असीमित रहे। वास्तव में हिंदू समाज मूलतः समता मूलक व न्यायकारी बिना, बहुत सुंदर है यहाँ मित्रों, ध्यान से सुनेगा, वस्तुत वे पुस्तकों तक ही सीमित रहे। वास्तव में हिंदू समाज मूलतः समता मूलक व न्यायकारी ही बना रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे समाज में हिंदू धर्म के हिसाब से मित्रों इंसाफ का ही हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है, वही धर्म है। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि पुराण बड़े सागर की तरह है, जबकि संस्कार कर्म हेतु हमने उस सागर से कुछ श्लोकों को ही लिया है। तो क्यों ना हम सागर से वही निकाले जो हमारी सीमित बुद्धि के अनुसार समीचित व उत्कृष्ट हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। वर्ण व्यवस्था से जुड़े संदर्भ भी इसी कड़ी में आते हैं। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि आरंभ में दो वर्ण आर्य व दस्यु थे। आर्य वैदिक संस्कृति के प्रणेता थे और दस्यु जाति से संघर्षग्रस्त थे, जिनसे उन्हें अविजय प्राप्त हुई। बाद में यही दस्यु जाति अशूद्र कहलाई और पुराण काल में यह एक संकल्पना न रहकर व्यवहारिक बन गई। कालांतर में अनेक दस्यु जातियां
में असमित हो चली और अनेक आर्य दस्युओं में भी समाहित हो गए और यह प्रक्रिया सतत चलती रही। मतलब गणना नहीं है मित्रों, कितनी ही जातियों का फेरबदल हुआ है और सतत चल रही है। चंडाल व पोलक्स भी आर्यों की शत्रु जातियां थी। बाद में धीरे धीरे यही विभेद वर्ण व जातियों में विभाजित होकर जन्म आधारित हो गया और मध्य काल में विशेषकर बाहरी आक्रमणों से अरुक्षक यानी कि असुर रक्षा की भावना के चलते यह विभाजन और गहन होता चला गया। दुर्भाग्य से वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभ में यानी कि शुरू में सामाजिक व्यवस्था को पुष्ट करने के उद्देश्य से बनी, कालांतर यानी कि अंत तक कालांतर में इसने हिंदुओं को विभाजित कर कमजोर बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा आक्रमणीय कार्यों का काम सरल हो गया। उस समय अधिकांश जनसंख्या को देश की रक्षा हेतु सशस्त्र उठाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य जिसे वेदों के अनुसार ईश्वर की सर्वोत्तम रचना कहा गया उसे ही तिरस्कृत किया जाने लगा। इस प्रकार राम राज्य की परिकल्पना धूसरित हो गई। दूसरी ओर समाज में पनपी जाती व्यवस्था को मान्यता देने के लिए धर्म ग्रंथों में कुछ श्लोक भी जोड़ दिए गए और कुछ में अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। वैदिक काल में ना तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ही थी और ना ही ऊंच नीच का कोई भेदभाव था। बाद के काल में भी कहा गया जन्मना जायते अशूद्र संस्कृत, संस्कृत का मतलब श्लोक है मित्रों। जन्मना जायते शूद्र संक्रांतः भवेतः दिव्यजः वेद पाठतः भवेतः विप्रः ब्रह्मः जन्नात्यः ब्राह्मणः महाभारतः शांति पर्व 188 अध्याय में इसका वर्णन किया था मित्रों। अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं और संस्कारों से ही मनुष्य दिव्य बनता है। वेदों का अज्ञाता व पाठक ही विप्र है। शूद्र यानी कि मित्रों शूद्र जो कोई छोटी जात नहीं होती है। शूद्र हमने छोटी जात बना रखी है, असल शूद्र का मतलब होता है कि अनपढ़ गंवार। जब बच्चा जन्म लेता है तो शूद्र ही होता है। अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आप पैदा हुए जब ज्ञान लेकर नहीं हुए थे, संस्कार तो बाद में प्रवेश करेंगे ना। तो 100% उल्लेख बिल्कुल सचित है मित्रों। अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं और संस्कारों से ही मनुष्य दिव्य बनता है। जैसे संस्कार आपके अंदर जाएंगे उसी प्रकार से आपकी कल्पना होगी। वेदों का अज्ञाता व पाठक ही विप्र है, यानी कि जो पंडित होता है जो इसका पाठ्य पूरा कर लेता है मित्रों विद्वान हो जाता है। पंडित कोई जाति का वो नहीं है। इसमें हिंदी में पंडित को विद्वान बोलते हैं। टीचर को भी आप पंडित बोल सकते हो क्योंकि वो वेदों का ज्ञाता है, पढ़ाई में उज्जवल है। तो इसलिए वेदों का अज्ञाता व पाठक ही विप्र है। और जो लोग वेदों का ज्ञान रखते हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, वेदों की कथा कथन करते हैं, वही पाठक ही प्रिय है। क्योंकि ये नहीं है कि सारे पंडित पाठक कर्म में भाग लेते हैं। बहुत कम पंडित हैं जो शादी विवाह और सब कुछ कार्य करवाते हैं, वो असली विप्र हैं, पंडित हैं। और जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया वह ब्राह्मण है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ होता है मित्रों कि ब्रह्म का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए वो अब ब्राह्मण कहलाता है। यानी कि अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया वही अब ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञान ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तुतः ये संसार कैसे चल रहा है। मित्रों
बहुत सुंदर। अर्थात सभी लोग अपने आचरण से दिव्यज बने, यही कामना रही है। वैसे भी गीता के गुण कर्म विभागस वाले व्याख्यान में जाति को जन्म से ना जोड़कर योग्यता व विभाग से जोड़ दिया गया है, जो प्रत्येक समाज की एक स्वाभाविक व्यवस्था है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी वर्णों वारणों हो और गतिशीलता बताई गई है। वस्तुत 10वें और 65वें अध्याय में गीता के बतलाया गया था। वस्तुत ये विषय धार्मिक दृष्टि से भी महत्वहीन है। अतः वर्ण व्यवस्था व स्त्री पुरुष की भूमिका व तस्य संबंधित विभेद का आज कोई औचित्य व प्रयोजन नहीं रहा है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के कुछ संस्कारों में टीकाकारों ने भाषा संबंधी अनर्थ भी किए हैं। जैसे आम बोलचाल में बालक, आदमी, बच्चे, नर आदि शब्द पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रीलिंग के भी द्योतक हैं। इसी तरह भाषाई ही सीमाएं भी है, क्योंकि हर भाषा पुल्लिंग में चलती है। अतः इन्हें पुरुष संदर्भ में वह प्रस्तुत करना त्रुटि पूर्ण है। इस बात के संकेत गरुड़ पुराण के कुछ श्लोकों में भी किए गए हैं। जैसे गरुड़ पुराण के सब्सिडी श्राद्ध विधि के 13 और 43वें अध्याय में श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि सभी जगह माता के लिए अलग से नहीं लिखा गया है, तथापि माता की मृत्यु पर पिता की तरह ही व्यवहार होगा। अतः मृत स्त्री की क्रिया भी पुरुष की तरह ही होगी। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथों में पुरुष शब्द यथार्थ में महिला व पुरुष दोनों का द्योतक है। आर प्रसाद ऑफ फिलोसफी ऑफ मोरल्स 2008 में पृष्ठ 125। इसी प्रकार 19वीं सदी में जब हस्तलिखित पांडुलिपियां आधुनिक छापाखानों में आनी आरंभ हुई, तो वहां किसी पांडुलिपि विशेष की मौलिकता हेतु यथेष्ट संपादकीय ध्यान की अवहेलना भी हुई, जो कालांतर में बड़ी चूक सिद्ध हुई, क्योंकि पहली बार जन के लिए पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी। इससे पहले हस्तलिखित पोथियां ही चलती थी। आगे इन्हीं प्रिंटों का पुण्य प्रकाशन होता रहा, जिसके चलते कतिपय अमौलिक प्रसंग अनवर्ष चलते आए। त्याग व लोभ, कुछ लोभ मूलक श्लोकों के चलते गरुड़ पुराण पर कतिपय लोगों ने टिप्पणी की है कि पुरोहित वर्ग ने दान दक्षिणा लेने के प्रलोभन से कुछ श्लोकों को जोड़कर इस गुण दर्शन को भटकाने की स्थिति में ला दिया है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि तुम्हें सुख, शांति व आनंद चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ो, और यदि दुख चाहिए तो शरीर व संसार से सुख, सम्मान और आलस्य के प्रति आसक्ति और संग्रह की इच्छा ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। संग्रह बंधक में डालता है और त्याग बंधन से मुक्त करता है। इसी प्रकार लोभ मोह मूलक संस्कृति वैदिक धर्म में अप्रमाण मानी गई है। शास्त्रों में अपौरोहित्य को व्यवसाय नहीं, आपूर्ति एक सर्वोत्तम आवृत्ति माना गया है, क्योंकि पुरोहित का जीवन दिव्य कार्य में असंपृक्त जीवन है। मित्रों, यहाँ पर कोई पंडित के लिए पंडित लालची होते ही होते, बिल्कुल गलत है मित्रों। एक पुरोहित जो होता है आपके घर में कथा वाचता है,
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक वो आपके साथ हवन कराता है, आपकी सुख शांति की कामना करता है और आस पड़ोस में भी उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, पुरोहित ने अपनी मेहनत करी है और वो आपसे दक्षिणा मांग नहीं रहा है। जो आपके श्रद्धा पूर्वक है, जो आपकी इच्छा है, पुरोहित को दान दीजिए, वही तो सबसे बड़ा पुण्य है। पुरोहित को दिया हुआ दान पुण्य होता है मित्रों, और इस पुण्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बढ़ चढ़कर आपको दान करना चाहिए। पुरोहित ने अब मान लीजिए विवाह कराया, एक वही तो समय होता है पुरोहित का, विवाह कराया उसने तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। भाई अब किसी ने 5 लाख खर्चे हैं, किसी ने 2 लाख खर्चे हैं, किसी ने कितने लाखों में वो किया। तो कई बार पुरोहित जो है जब किसी गरीब बच्चे का विवाह कराता है, कन्या का और पुरुष बालक का, तो मित्रों वो कई पुरोहित ऐसे हैं वो कहते हैं दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 11 रुपए या 21 रुपए की दक्षिणा दे दिए। ऐसे भी पुरोहित हैं। ये नहीं सोचिए कि वो कार्य को रोके, कार्य को पुरोहित कभी मना नहीं करेंगे। आप जैसा मर्जी कार्य आप पैसा दीजिए ना दीजिए, वो कार्य से मुख कभी नहीं मोड़ते। आपका कार्य संपन्न होने के पश्चात ही वो इच्छा अपनी प्रकट करते हैं। भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा में सही मैंने पूछा है तो पुरोहित को सर्वप्रथम दान दक्षिणा में 5 अनाज, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, घी का दान जो है वो उत्तम कहलाता है। और साथ में दक्षिणा दीजिए, चाहे आपकी जो भी इच्छा हो, वो एक आपके ऊपर बात है। तो पुरोहित का दान जो है वो आपके घर में सुख संपत्ति और अन्न से भर देगा मित्रों। अगर आपको लगता है कि हमारे आचार्य जी राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी जो है, अगर मुझे मेरी वाणी अगर आपको सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, तो आप किसी विद्वान पंडित से ऐसा कहकर पूछ सकते हैं। तो मित्रों प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो पुरोहित द्वारा दान की मांग करना पाप माना गया है। पुरोहित उदारक है, अतः सनातन धर्म के अनुसार उसे लोभ का त्याग कर धर्म वात्सल्य व करुणा भाव से ओतप्रोत होकर धर्म संस्थापना में तत्पर रहना चाहिए। यानी कि उनके लिए भी कहा गया कि पंडित विद्वान जो आचार्य तो एक आचरण करने वाले होते हैं, और जो पुरोहित होते हैं जो आपके घर में कथा भागवत, उनको लालची नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ कई बार तो कथा भागवत चलती है मित्रों, और सत्यनारायण स्वामी की कथा हमारे यहाँ होती है सब, तो पुरोहित आते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जितने भी पुरोहित आए, कोई भी पुरोहित लालची नहीं आता। सब लोग को खुश करके और बड़े प्रसन्न होकर हमारे यहाँ द्वार से जाते हैं, दुनिया भर का आशीर्वाद देते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि जो पुरोहित हैं हमारे द्वार से खुश होके निकले। तो जितनी हमारे अंदर क्षमता होते हैं उतना दान देके उनका स्वागत करते हैं और उनको विदाई देते हैं। तो उदारक है, अतः सनातन धर्म के अनुसार उसे लोभ का त्याग कर, यानी कि सनातन धर्म में पुरोहित के लिए कहा गया कि आपको लोभ नहीं करना, जो आपके भाग्य में वो मिलेगा। त्याग कर धर्म वात्सल्य व करुणा भाव, वात्सल्य होता मतलब बहुत नरम, भगवान जैसे भगवान का स्वभाव है, वह करुणा और दया आपके अंदर होनी चाहिए। भाव से ओतप्रोत होकर धर्म संस्थापना में तत्पर रहना चाहिए। मतलब धर्म को मध्य रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अति असयोक्तिया पुरा पुनराहावृत्तिया, अर्थात मित्रों पुराणों में कहीं कहीं पर कुछ अतिशयोक्ति परक दृष्टांत मिलते हैं, अर्थात बड़ा चढ़ाकर बातों को कहने की अपराकरण आता है, पकड़ना आते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर प्राय अनिरक्षर व कम पढ़े लिखे अज्ञानी लोगों को वैदिक धर्म का ज्ञान देने हेतु उन्हीं की भाषा में बात को समझाने का प्रयत्न हुआ है। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। यहाँ पे
कि पुराणों में कहीं कहीं पर कुछ अतिशयोक्ति परक यानी कि बहुत तीव्र गति से जो है उसके दृष्टांत मिलते हैं, मतलब उसकी घटना मिलती है, अर्थात बड़ा चढ़ाकर बातों को करने के अपराकन आते हैं। तो जो बड़ा चढ़ा के बातें करना वो उचित नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। क्यों हमें किसी की बहुत बड़ा चाह के बात करनी, नम्र शांति और नरम रह के उसका प्रयोग करना चाहिए। यह स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक है, क्योंकि अब ऐसा हमारा दिमाग है, क्योंकि यहाँ पर प्राय निरक्षर यानी कि बिना कुछ किए वह कम पढ़े लिखे अज्ञानी लोगों को वैदिक धर्म का ज्ञान देने हेतु उन्हीं की भाषा में बात को समझाने का प्रयत्न हुआ है। यानी कि जो नहीं समझते तो क्रोध में आके उनको समझाना पड़ता है कि बेअकल आदमी है, कुछ भगवान का भजन कर ले, कीर्तन कर ले। पुराण सरल संस्कृत भाषा में है, पुराण सरल संस्कृत भाषा में है, बहुत सुंदर। संस्कृत भाषा में इसलिए कि सरल भाषा को भी, संस्कृत को भी सरल भाषा हिंदी में बनाया गया, जबकि वेद शुद्ध एवं क्लिष्ट भाषा में है। इसी प्रकार बढ़ा चढ़ाकर कहने का उद्देश्य उन्हें उद्वेलित करता है। जैसे भगवान की शरण में आने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहने का मुख्य अभिप्राय अधर्म पर चलने वालों को धर्म मार्ग पर लाना मात्र है। इसलिए पुराणों में कई स्थानों पर पुनरावृत्ति भी की गई है तथा कई दृष्टांत सांकेतिक व लाक्षणिक है, अतः इसका अर्थ अक्षरशः न लिया जाए। उदाहरणार्थ देवी देवताओं के अनेक हाथ पैर आदि उनके अलौकिक सामर्थ्य व अपुरुषातीत होने के द्योतक हैं। वरुण देव के पास 1000 और इंद्र के पास 100 आंखें हैं। भगवान के पास तो अनगिनत आंखें हैं मित्रों। भगवान ने आपसे कोई पर्दा नहीं किया। इसका भी मैं एक उदाहरण आपको दे दूं। मित्रों, भगवान सबको देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। कैसे? जब आप रात्रि के समय आकाश में देखते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं, आप गणना कर सकते हैं कितने सितारे हैं आकाश में? चंद्रमा इतना झुक के इतना छोटा और सूर्य इतना छोटा आपके सामने नम्रता दिखाते हैं कि मैं देखो इतना बड़ा हो के भी बहुत नरम हूं, आपको दर्शन दे रहा हूं। और इंसान जो है प्राणी कितना अहंकारी है, उसको जरा सा कोई चीज मिल जाए तो अहम अहंकार देखो कितना उसका प्रबल हो जाता है। तो मित्रों, इतनी आंखें हैं, अमूर्तियों में उनकी आंखें बड़ी दिखाई गई है जो दिव्य शक्तियों की अपरिचायक है। यानी कि जो बड़ी दिखाई गई है आंखें तो बहुत मोटी मोटी दिखाते हैं प्रतिमा में, जो दिव्य शक्तियों की अपरिचायक है, जो दिव्य शक्ति होती है उनका परिचय करा रहे हैं। उसका क्या है कि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि 16 अध्यायों वाले जिस गरुड़ पुराण सरोद्वार, ये 16 अध्याय वाला ही यहाँ पर अध्ययन चल रहा है मित्रों गरुड़ पुराण का। 16 अध्याय वाले जिस गरुड़ पुराण सरोद्वार नामक संस्करण का मुद्रण झुंझुनू राजस्थान के राज पुरोहितों के अवंशज नैनी राम ने असंवत 1945 में किया। उसमें उन्होंने कुछ श्लोक अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जोड़ दिए, जिसमें राजा से भूमि दान में लेने की इच्छा प्रकट होती है। लेकिन यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि 100 में 1-2 श्लोक ही ऐसे होंगे जो बाद में जुड़े। यह बात भी उल्लेखनीय है कि नौनिधिराम संकलित ग्रंथ जिसके विविध संस्करण आज सामान्य हिंदुओं में अत्यधिक लोकप्रिय है, विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि उनमें महागरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के मुख्य श्लोकों के साथ साथ शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भागवत गीता
नीति शास्त्र, वैराग्य शास्त्र एवं अन्य पुराणों से भी श्लोक लिए गए, जिस कारण यह ग्रंथ और अधिक सार गर्भित हो जाता है। महागरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के 39वें अध्यायों में 16 श्लोक है, जबकि सरोद्वार नामक ग्रंथ के 16 अध्यायों में कुल 1288 श्लोक ही है। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं मित्रों। गरुड़ पुराण में जगह जगह स्फटिकीकरण, दान, श्राद्ध, दिव्यज, विप्रह, स्नान इत्यादि शब्द आए हैं, जिन्हें अपरिभाषित करना तथा जानना इस पुराण को समझने के लिए आवश्यक है। मित्रों ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मतलब का प्रसंग है। गरुड़ पुराण में जगह जगह पे, मतलब हर पेज में इस बात की कथन किया गया है। गरुड़ पुराण में जगह जगह स्फटिकीकरण, दान, बहुत मतलब तेजी से बतलाया गया कि दान, श्राद्ध, दिव्यज, विप्रह, स्नान इत्यादि शब्द आए हैं, जिन्हें अपरिभाषित करना तथा जानना इस पुराण को समझने के लिए आवश्यक है। कि आप इन शब्दों का उच्चारण कैसे करोगे, उसको समझो कैसे। अर्थात मित्रों बहुत सुंदर है यहाँ पे स्फटिकीकरण या स्पीडन। स्पीडन वह क्रिया है जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को पिंड प्राप्त करने वाले दूसरे पितरों के समान में मिलाया जाता है। मनुष्य के ऊपर 3 ऋण, पितर ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण है। पुत्र पुत्री को इन ऋणों से उत्कर्ण होना होगा, मतलब इनको मुक्त होना होगा। इससे धर्म के प्रतिपालन व तीनों ऋणों से उत्तीर्ण होने हेतु अपरिजन से सनातन प्राप्ति हिंदुओं के लिए कर्तव्य माना गया है। मतलब अगर आप ऋणों से, क्योंकि सब प्रत्येक प्राणी में पितर ऋण होता है, तभी हम श्राद्ध करते हैं। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या की गई है। 3 ऋणों की बात करी गई है, पितर ऋण, देव ऋण। यानी कि भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया अपने पिछले जन्मों में, या भगवान की जो प्रतिमाएं होती है, भगवान को अनप शनप कई लोग बोल जाते हैं, भगवान को एक दूसरे पे छीटा कसी करते हैं, वो उनके लिए वो ऋणी हो जाते हैं। देव ऋण वो कहलाता है। देव ऋणी फिर पूजा पाठ से ही देव ऋण समाप्त होता है, जितना ज्यादा करोगे देव ऋण समाप्त होता है। पितर ऋण, जो पितरों का ऋण चढ़ावा, जैसे हमने माता पिता की सेवा नहीं करी, माता पिता का धन जो है वो सारी जिंदगी खाते रहे, जब उनका पालन पोषण करने का समय आया तो ऋणी हो गए, उनको भगा दिया, खुद अपना ऐसा वास कर रहे हैं और उनको 2 वक्त की रोटी, सूखी रोटी नमक डाल के दे दिया, चल भाई बुढ़े खा ले, यही है। बहुएं आएंगी तो ऐसी बोलती हैं, बहुएं कहाँ सेवा करती हैं मित्रों? क्यों? ज्ञान से परे हैं। ज्ञान अगर उनको उचित दिया जाए तो कल्याण है। यहां पर इसलिए मनुष्य के ऊपर और ऋणी होते हैं वो जन्म जन्मांतर तक। पितर ऋण, अब कोई पूछ लेता है पितर ऋण कैसे है? भाई जो आदमी माता पिता या जो पितर बनते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बड़े, वो पितर बन जाते हैं। ठीक है, उनके लिए पितृलोक में जगह मिल जाती है और वो हर जो है श्राद्ध के दिनों में वो यहाँ आते हैं। 15 दिन के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। 16वां श्राद्ध देवताओं का होता है। तो मित्रों यहाँ पर बहुत उचित बात कही गई है कि पितर ऋण कैसे चुकाएं? अब पूछ लेते कई गुरुदेव, पितर ऋण? हाँ बिल्कुल पितर ऋण। मैंने देखा तुम अपने माता पिता की सेवा उचित नहीं करते तो तुम अपने पर ऋणी हो। जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम रो रहे थे माता की गोदी में, माता बर्तन मांज रही थी और तुम्हें रोता हुआ देख रही थी, तो बीच में बर्तन मांजते मांजते छोड़ के और तुम्हें अपने छाती से लगा के कि मेरा बच्चा भूखा है, रो रहा है, तो दूध पिलाती है ना। वो ऋण होता है कि नहीं? दूध का ऋण कैसे चुकाओगे?
जब बड़ा हो जाता है सारा खर्चा पुत्र का, जुखाम हो गया, अरे क्या हुआ, जुखाम हो गया बच्चे को, चल बेटा डॉक्टर के पास। कितनी सेवा करते हैं माता पिता, कितना लाड प्यार से आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते या लिखाते हैं सब कुछ। जब आप धनवान हो जाते हैं तो माता पिता को अब ऐसे हालात में, जो सभी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो माता पिता को ऐसे हालात में छोड़ जाते हैं, ना कोई सेवा करने वाला, ना कोई उनको खाना बनाने वाला, ना देने वाला। मेरे यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है कि पुत्र भी है उनके, ठीक है, दो दो पुत्र है, दो दो बहुए हैं, उनके आगे बच्चे हैं, जवान पोती पोता है, लेकिन उनका मतलब जो उनके पति देव थे उनका देहांत हो गया। माता बूढ़ी है, अच्छी 85 साल की होगी, खुद खाना उसको बनाना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी उसने कभी नहीं किसी ने बना के उसको खिलाई। उनके पिता थे तो हमारे आस पड़ोस की बात है, तो उनके जो पति थे उनके लिए भी वही खाना बनाती थी, लेकिन बहुओं ने कभी सेवा नहीं करी, वंचित रह गए। तो ये पितर ऋण उनको अगले जन्म में चुकता करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी। जहां आवश्यकता हो, तो ये नहीं है कि दादा दादियां तो पोते मतलब अपने पुत्र से ज्यादा पोता पोती प्यारे होते हैं, कहते हैं ना मूल से प्यारा ब्याज होता है। तो मित्रों, पोता पोती को भी दादा दादी की खूब सेवा करनी चाहिए। पूछना चाहिए, दादाजी प्यास लगी है, पानी पियोगे? दादाजी खाना लाऊं? दादाजी आइसक्रीम खाओगे? वो कितनी आपको दुआएं देंगे वो। तो मित्रों, यही ऋण से हमेशा बचने की चेष्टा कीजिए। तो पितर ऋण के बारे में बतलाया, अब मैं बताता हूं देव ऋण के बारे में। देव ऋण में सारी जिंदगी आपने मतलब जहां आपको 8 घंटे काम करना, वहां 16 घंटे 12 घंटे पेलम पाली लगे हुए हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। घर पे आए, ना मुंह धोया, ना कुल्ली की, घर पे बैठे ले आवे रोटी कट दे बाहर, और दे रही हो रहे तो बैठो तो सही, बैठे, अरे मुंह हाथ तो धो लो, अब धुल गए यार, मैं थकाया, मैं तुमको खाना दो, खाना खाया, सो गए। ना नहाना, ना धोना, ना भजन कीर्तन करना कि मेरे इतना सुबह से मैं उठा हूं, शाम तक इतना मैंने काम किया है, परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि मैं सही सलामत अपने द्वार पे आया हूँ, स्वास्थ्य मेरा ठीक है। तो भगवान का दो तेरे हाथ पैर तेरे हाथ में है क्या? अरे हाथ पैर चलाने वाला तो त्रिकोटिनाथ त्रिकोटि में बैठा हुआ है, वो तेरी इंद्रियां का उनके वश में इंद्रियां तेरी उनके इशारे पे नाच रही हैं। तो तू अपने आप को अहंकारी हो गया कि भाई मैं अपने हाथ से मेहनत कर रहा हूं। कौन करा रहा है मेहनत? तेरी इंद्रियों को आदेश देते हैं, तभी तेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, 2 समय देव ऋण चुकता करना है तो 2 समय जोत जलाइए। जोत नहीं जलाते तो अगरबत्ती जलाइए। अगरबत्ती नहीं जलाते तो जो स्थान आपका पूजन्य है उसको साफ सुथरा रखिए। बैठिए, दोनों हाथ जोड़ के प्रभु का स्मरण कीजिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो 15 मिनट तो बैठो मित्रों, 15 मिनट स्मरण करिए, मत जलाइए जोत, मत उनकी तरफ ध्यान कहीं भी बैठ के उनका नाम लीजिए, वो ही बहुत है। तो देव ऋण, इससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। तथा ऋषिगण यानी कि ऋषि ऋण। अब बोलेंगे ऋषि ऋण कौन सा होता है भाई? ऋषि ऋण वो होता है मित्रों जिसने साधु संतों की निरादर किया हो, उनका अपमान किया हो, उनका तिरस्कार किया हो, या फिर अपने गुरु का तिरस्कार किया हो और गुरु इस जन्म में धारण ना किया हो, तो उस व्यक्ति को ऋषि ऋण प्राप्त हो जाता है। जब तक वो गुरु की शरणागत में नहीं जाएगा, ऋषि ऋण से वो मुक्त नहीं हो सकता। भगवान भी डरते थे कहीं ये ऋषि हमको शाप ना दे दे, क्योंकि ऋषि का शाप मिथ्या नहीं जाता मित्रों। इस शास्त्र का क्या आप खुद समझदार हैं। तो मित्रों, इसलिए ऋषि ऋण भी अगर आप नहीं देते, हाथ जोड़िए। अतिथि अदेवो भव, तो आपके द्वार पर आए, एक गिलास पानी जरूर पूछिए, बाबा जी पानी पियोगे, बाबा जी चाय पियोगे, पूछ लीजिए, कुछ मत दीजिए। धन है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है।
तो पुत्र अपुत्री को इन ऋणों से उक्षण होना होगा। देखो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनको भी ये कार्य करना होता है। उस क्षण इसमें जो है उत्तीर्ण होना है, पास होना होगा। धर्म के अप्रतिपालन व तीनों ऋणों से उत्तीर्ण होने हेतु अपर्जन से असनातन अप्राप्ति यानी कि संतान अप्राप्ति हिंदुओं के लिए कर्तव्य माना गया है। तो प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।